चलिए मिसेस अंबिका सिंह। हमारी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए, जरूर कोई गलतफहमी है। मेरी पत्नी को बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है? जरा सोचिए तो। इंस्पेक्टर साहब, आई एम श्योर कोई गलतफहमी है। मम्मी ऐसी लापरवाही कर ही नहीं सकती। आई एम श्योर स्कूल में कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। आप पहले पूरी तहकीकात कीजिए और फिर फैसला कीजिए। पूरी छानबीन के बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंचे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अगर हमारी ओर से गलती हुई भी है तो आप गलत इंसान को पकड़ के ले जा रहे हैं। ये सारा खाना बनाने का काम मैं संभालती हूँ। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे कर लीजिए। देखिए मैडम, कानूनन हमें कंपनी के एक मालिक को ही गिरफ्तार करना है। कंपनी इनके नाम है तो हमें इन्हें ही गिरफ्तार करना होगा। आपको जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहिए। देवर साहब, ऐसे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। पुलिस स्टेशन जाके पता लगाते हैं कि असल में मामला है क्या। चलो। जब शैतान देता है तो खुशियां छप्पर फाड़ के देता है। बेचारी मम्मी जी गई बुढ़ापे में अंदर। चलो, ये खुशखबरी इनकी दोनों बेटियों को तो दे दूं, जो ये समझती है कि उनके होते हुए उनके घर वालों का बाल भी बांका नहीं हो सकता। हेलो, मैं कावेरी बोल रही हूँ। आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है कावेरी जी। फोन की घंटी खुद ब खुद सुरीली हो जाती है। तभी तो जब भी आप फोन करती हैं मैं ही फोन उठाता हूँ। हमेशा मजाक करने की आदत अच्छी नहीं है कंवर सर। मैंने आपको एक सीरियस बात कहने के लिए फोन किया है। तो चलिए जी, मैं सीरियस हो जाता हूँ। कही ये खबर सलोनी दी तक पहुंचा दीजिएगा कि उनकी माता श्री ने जो बच्चों के लिए डब्बा सर्विस शुरू की थी, उसमें जहर होने के कारण उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है। बहुत बुरा हुआ, इतना बुरा कि बहुत बुरा। आप कुछ और भी कहेंगे कंवर साहब? छोटी सलाइली जी, आपकी मम्मी जी ने घर की दशा सुधारने के लिए बिजनेस शुरू किया था। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उन्होंने ये फैसला लिया था। पूरी जिंदगी की दशा बिगड़ गई। क्या बात है कंवर साहब, साफ साफ बताइए। वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो खाना गया था ना, वो जहरीला था। पुलिस पकड़ के ले गई आपकी मम्मी जी। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अजी ऐसा हुआ है सलाइली जी। लॉकअप में है हमारी समधन जी। बहुत अच्छा लगता है सलोनी जी, जब आपकी किस्मत को भी वही मंजूर है जो हम चाहते हैं। हमें दुखी करने का कोई मौका तो छोड़ा नहीं आपने। आज आपके आंसुओं पर मुस्कुराने की बारी हमारी है। हमें पुलिस स्टेशन में जरूर कोई धोखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। सलोनी, धीरज धरो। अंबिका जी को कुछ नहीं होगा, हौसला रखो तुम। सलोनी, हमें फौरन पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। थारा डोंट माइंड, लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम्हारी समधन डब्बे वाली है। हिंदी शब्दकोश में एक शब्द है विडंबना, आयरनी, अजीब बात है। इस घर की एक बहू तो रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है और दूसरी डब्बे वाली की बेटी है।
और आज वही डब्बे वाली समधन जेल में। सलोनी बेटे, तुम जाओ, वो लोग बहुत परेशान होंगे। क्षमा कीजिएगा उर्वशी जी, वक्त कब कौन सी करवट ले कोई नहीं जानता। रंक को राजा और राजा को रंक बनते हमने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए किसी भी इंसान के आज से उसकी हैसियत को नहीं तोड़ना चाहिए। कल क्या हो जाए क्या पता। सलोनी, बेकार की बातों में वक्त जाया करने के बजाय हमें चलना चाहिए। लगता है इस घर को किसी की नजर लग गई है समर। एक के बाद एक मुसीबतें आई जा रही हैं। सही कह रही हो तुम कावेरी। पता नहीं हमारे घर से मनहूसियत कब जाएगी। दरअसल ये किस्मत का दोष नहीं, इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। ना मैं अपाहिज होके घर में बैठता, ना ये सब होता। हे अम्बे माँ, इस घर के दुख हर ले अम्बे माँ। आज ईश्वर इस घर के साथ नहीं है। आपकी प्रार्थना बेकार ही जाएगी। ये मनुष्यत का साया तब हटेगा ना जब मैं हटने दूंगी। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां खाई है इस घर ने। इसकी ईंटों तक से आंसू न बहा दिए तो मेरा नाम कावेरी नहीं, सब रोएंगे एक एक इंसान। अरे बड़ी बेटी को तो खुशखबरी दे दी, छोटी तो छूट ही गई। उसके बिना ये परिवार पूरा कहाँ होता है। किसे फोन कर रही थी बहुरानी? घर का नंबर ट्राई कर रही थी लेकिन बिजी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी जो तुम घर का सब काम काज छोड़कर फोन करने लगे? मम्मी की बहुत याद आ रही थी तो सोचा बात कर लूं उनसे। विदाई के वक्त ठीक से मिल भी नहीं पाई उनसे। ओह, वैसे बहुरानी, तुम्हें इस घर में आए हुए कितने दिन हुए हैं जो तुम्हें मायके की इतनी याद सताने लग गई? सच में बहुत याद आ रही है मम्मी की। प्लीज प्लीज मुझे एक बार जाने दीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। देखो बहुरानी, इस घर में तुम्हें रहना है तो इस घर के कायदे कानून भी मानने पड़ेंगे तुम्हें। अगर तुमने मनमानी करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आइंदा मेरी आज्ञा के बिना फोन करना तो दूर, तुम फोन को हाथ तक नहीं लगाओगे। आप आ गए ब्रजेश जी? हाँ, वो गोद भराई की सेरेमनी के लिए डेकोरेशन वालों की पेमेंट वगैरह करनी थी, उसी में थोड़ा टाइम लग गया। कोई बात नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कुछ खाने को ले आते हैं। क्यों? तारा कहाँ है? ओह, तारा भावों के साथ मंदिर गई है। उसने कहा 1 घंटे में लौट आएगी। उर्वशी जी, रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? सलोनी से कह दीजिए ना, वो कर देंगी। ब्रजेश जी डोंट माइंड, आप भी किससे मदद के बारे में कह रहे हैं। सलोनी जी को तो फुर्सत ही नहीं है कि इस घर के काम काज में थोड़ा ध्यान दे सके। नो प्रॉब्लम, हमें अपना काम खुद ही करने की आदत है। आई विल मैनेज। आप वेट कीजिए प्लीज। दीजिए ब्रजेश जी, खाना तैयार। आउच। उर्वशी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, डोंट वरी। जनाब लात मार रहे हैं। लगता है बाहर की दुनिया देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं। आप फील कर सकती हैं? I mean, कोर्स,
बहुत अच्छी तरह से। आप फील करना चाहेंगे इसे? हाँ, अगर आप। ब्रिजेश जी, ये बच्चा आपका है। आपको पूरा हक है इस बच्चे की हर हरकत को महसूस करने का। देखिए, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रहा। लेकिन हम आपकी खुशी महसूस कर सकते हैं ब्रिजेश जी। आपकी आंखों में वो खुशी है जिसके लिए आप इतने बरसों तक तरसते आए थे। ब्रिजेश, तारा, आओ। अरे अंदर आओ। आओ। तुम भी देखो कितना परेशान कर रहा है तुम्हारा बच्चा हमें। हाँ तारा, हमारा अपना बच्चा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अब बहुत हो गया जीजी। हर बार ब्रजेश को अपनी तरफ करने की आपकी ये कोशिश अब भी ना रोक सकी मैं, तो शायद सच में ब्रजेश को खो बैठूंगी। आपके प्यार के धोखे में बहुत जी चुकी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अपने बच्चे को मोहरा बनाकर आप मुझसे मेरा पति कभी छीन नहीं सकेंगी। ये सब कैसे? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है सलोनी। मैं उन छोटे छोटे बच्चों को जहर क्यों दूंगी? मैं मर जाना पसंद करूंगी, मगर इतना बड़ा पाप। ये आप मुझे बता रही है मम्मी? क्या मैं इतना भी नहीं जानती? लेकिन ये सब हुआ कैसे? जहरीले खाने का मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि उसमें जहर था। बासी खाना खाने से भी तबीयत खराब हो सकती है। कहीं गलती से। ना बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों ने अपने हाथों से ताजा खाना बनाकर भेजा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि कैसे हो गया ये सब। सोचती थी जितना कुछ सहना है सह लिया, अब इससे अधिक कोई मुसीबत नहीं आ सकती मेरे ऊपर। लेकिन ये किसे पता था कि ये दिन भी देखना लिखा है मेरे नसीब। ये जगह आपके लिए नहीं है मम्मी। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती। तुम्हारी माँ ने कोई गलत काम नहीं किया है बेटा, तो फिर डर काहे का? बेटा, ऐसे समय में हमें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर हम ही लोग हिम्मत हार जाएंगे तो अपने आप को निर्दोष कैसे साबित कर पाएंगे? अब तुम दोनों माँ बेटी अपने आंसू पूछ लो। मैं तो सीधे यहाँ आ गई मम्मी के पास। नाहर इंस्पेक्टर से मिलने गए हैं। आप आ रहे हैं मेरे साथ? हाँ बिल्कुल। चल, हम अभी आते हैं, धीरज रखो। सर, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर आज शाम तक बेल का इंतजाम नहीं हुआ तो अगले 2 दिनों तक मम्मी जी को यहीं रहना होगा, बिकॉज कोर्ट की छुट्टियां। मम्मी यहाँ नहीं रह सकती नाहर। आई नो सलोनी, मैं बेल की कोशिश करता हूँ। कर लीजिए, लेकिन अंबिका जी पर बहुत गंभीर इल्जाम है।
मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और फिर जब ये न्यूज़ बाहर आएगी तो लोगों का गुस्सा भी भड़केगा। मुझे तो बहुत कम उम्मीद लगती है बिल। सर ये रही रिपोर्ट। फॉरेंसिक लैब में जो हमने खाने का सैंपल भेजा था उसमें जो लिक्विड पाया गया है उसी से फूड पॉइजनिंग हुई। सर आप जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं क्या वो घर में खाना बनाने के काम आता है? नहीं, फिर तो ये काम जरूर किसी ने जानबूझ के किया है। अगर ये लिक्विड घर में काम ही नहीं आता तो गलती की गुंजाइश ही नहीं। अब मन्नू, अभी जिसने भी आपको और मम्मी जी को ये खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, क्या उससे मिलना पॉसिबल है? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उनको, वीडियोस आपको हम मिल सकते हैं, लेकिन किस लिए? आप मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करें मिस्टर नाहर सिंह। मन्नो भाभी और अंबिका जी की वजह से कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे मुझे। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि वो दोनों इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकती हैं। ये सच है कि मैं मन्नो भाभी को सालों से जानता हूँ, लेकिन जो सामने है वो भी तो सच है। सर किसी भी सूरत में वो दोनों ऐसा काम नहीं कर सकते। इसके पीछे जरूर किसी की चाल है। हो सकता है, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे आप? क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? कहिए। सर स्कूल की टिफिन सर्विस के लिए जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया था, क्या मुझे उनकी एक लिस्ट मिल सकती है? श्योर। ये रही लिस्ट, प्लीज। थैंक यू। वो जो भी है कोई दूर का नहीं, बहुत करीबी इंसान है। हेलो कावेरी जी, आज तो बहुत खुश होंगी आप। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कमर सर? अजीब झंडे गाड़ दिया आपने। गिरते पड़ते आप अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। अपनी प्यारी सासू माँ को आखिर जेल भिजवा ही दिया आपने। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? आप इंसान है या पत्थर? मुझे तो इतना अफसोस है कि इसे झूठ कावेरी जी, आप जितना खुद को नहीं जानती है ना, हम जानते हैं आपको। फोन पर जब आप ये न्यूज़ मुझे दे रही थी, खुशी रिसीवर से बाहर छलक रही थी। अब देखिए, पार्टी तो होनी चाहिए। अब सेलिब्रेशन से इनकार नहीं कर सकती आप। पार्टी तो जरूर होगी, लेकिन एक रात जरा मेरी सासू माँ हवालात में मच्छरों के बीच काटने तो दो। बहुत सही सोचा है आप। फिर मैं खुद अपने आप आपके पास इनविटेशन लेकर आऊंगी पार्टी का। कावेरी जी, आपका दिमाग भी ना। ओके बाय। लगता है कावेरी जी जासूसी फिल्में बहुत देखने लगी। वही मजा आ गया। अरे मम्मी जी, अब आप घर वापस लौट आई? थारी धौने, ये कैसा सवाल है बहुरानी? ना तो मेरी देवरानी सा का कोई डबल रोल है और न ही कोई भूत। हाँ, तेरी सासू माँ घर वापस आ गई। लेकिन कैसे? मेरा मतलब है पुलिस ने आपको रिहा कर दिया? भगवान की बहुत कृपा रही है हम पर। हाँ, देवरानी सा को बेल मिल गई है।
सच्चे इंसान का साथ देने तो भगवान भी अपने स्वर्ग की गद्दी छोड़ के नीचे उतर आते हैं। कितनी कोशिश की किसी पापी ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की, लेकिन उन्हें शक हो गया कि ये काम देवरानी सा का नहीं किसी और का है। और अब तो बहुत सारे गवाह और सुराग भी इकट्ठा कर चुकी है पुलिस, जिसकी मदद से वो जल्दी ही इस मुजरिम तक पहुंच जाएगी। फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी।